राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकी रामायणम अयोध्याकांडम 11+शततमः सर्गः। वशिष्ठ जी के समझाने पर भी श्री राम को पिता की आज्ञा के पालन से विरत होते न देख भरत का धरना देने को तैयार होना तथा श्री राम का उन्हें समझाकर अयोध्या लौटने की आज्ञा देना। प्रभु प्रेमियों, इस दिव्यतम प्रसंग को भाव और श्रद्धा से श्रवण कीजिए। जय सिया राम। वसिष्ठः स तदा रामम् उक्त्वा राजपुरोहितः अब्रवीद्धर्मसंयुक्तं पुनरेवापरं वचः। पुरुषस्येह जातस्य भवन्ति गुरवः सदा आचार्यश्चैव काकुत्स्थ पिता माता च राघव। पिता ह्येनं जनयति पुरुषं पुरुषर्षभ। प्रज्ञां ददाति चाचार्यः तस्मात् स गुरुरुच्यते। सतेऽहं पितुराचार्यः तव चैव परन्तप। मम त्वं वचनं कुर्वन् नातिवर्तेः सतां गतिम्। भक्तजनों, उस समय सभा में राज पुरोहित वशिष्ठ ने पूर्वोक्त बातें कहकर पुनः श्री राम से दूसरी धर्मयुक्त बातें कही। वे बोले, रघुनंदन, हे ककुत्स्थ कुलभूषण, इस संसार में उत्पन्न हुए पुरुष के सदा 3 गुरु होते हैं, आचार्य, पिता और माता। हे पुरुष प्रवर, पिता पुरुष के शरीर को उत्पन्न करता है, इसलिए गुरु है, और आचार्य उसे ज्ञान देता है, इसलिए गुरु कहलाता है। हे शत्रुओं को संताप देने वाले रघुवीर, मैं तुम्हारे पिता का और तुम्हारा भी आचार्य हूँ। अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम सत्पुरुषों के पथ का त्याग करने वाले नहीं समझे जाओगे। इमाहि ते परिषदो ज्ञातयश्च नृपस्तथा एषु तात चरन् धर्मं नातिवर्तेः सतां गतिम्। बुद्धाया धर्मशीलाया मातुर्नार्हस्य वर्तितुम्। अस्या हि वचनं कुर्वन् नातिवर्तेः सतां गतिम्।
भरतस्य वचः कुर्वन् याचमानस्य राघव आत्मानं नातिवर्तेस्त्वं सत्यधर्मपराक्रम एवं मधुरमुक्तः स गुरुणा राघवः स्वयं प्रत्युवाच समासीनं वसिष्ठं पुरुषर्षभः। भक्तजनों, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा राम जी से, तात, ये तुम्हारे सभासद बंधु बांधव तथा सामंत राजा पधारे हुए हैं। इनके प्रति धर्मानुकूल बर्ताव करने से भी तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग का उल्लंघन नहीं होगा। अपनी धर्मपरायण बूढ़ी माता की बात तो तुम्हें कभी टालनी ही नहीं चाहिए। इनकी आज्ञा का पालन करके तुम श्रेष्ठ पुरुषों के आश्रयभूत धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं माने जाओगे। सत्य, धर्म और पराक्रम से संपन्न हे रघुनंदन, भरत अपने आत्मस्वरूप तुमसे राज्य ग्रहण करने और अयोध्या लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी बात मान लेने से भी तुम धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं कहलाओगे। भक्तजनों, गुरु वशिष्ठ ने सुमधुर वचनों में जब इस प्रकार कहा, तब साक्षात पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार ने वहां बैठे हुए वशिष्ठ जी को इस प्रकार उत्तर दिया। यन्माता पितरौ वृत्तं तनये कुरुतः सदा न सुप्रतीकरं तत्तु मात्रा पित्रा च यत्कृतं यथाशक्तिप्रदानेन स्वापनोच्छादनेन च नित्यं च प्रियवादेन तथा संवर्धनेन च स हि राजा दशरथः पिता जनयिता मम आज्ञापयन् मां यत्तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति। एवमुक्तस्तु रामेण भरतः प्रत्यनन्तरम् उवाच विपुलो रस्कः सूतं परम दुर्मनाः। प्रभु प्रेमियों, गुरु वशिष्ठ जी को प्रभु श्री राम यों उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं, माता और पिता पुत्र के प्रति जो सर्वदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम खाद्य पदार्थ देते हैं, अच्छे बिछौने पर सुलाने, उबटन आदि लगाने, सदा मीठी बातें बोलने तथा पालन पोषण करने आदि के द्वारा माता और पिता ने जो उपकार किया है, उसका बदला सहज ही नहीं चुकाया जा सकता। अतः मेरे जन्मदाता पिता महाराज दशरथ ने मुझे जो आज्ञा दी है वह मिथ्या नहीं होगी। भक्तजनों, श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर चौड़ी छाती वाले भरत जी का मन बहुत उदास हो गया। वे पास ही बैठे हुए सूत सुमंत्र से बोले, इह तु स्थंडिले शीघ्रं कुशानास्तरसारथे आर्यं प्रत्युपवेक्ष्यामि यावन्मे संप्रसीदति। निराहारो निरालोको धनहीनो यथा द्विजः शये पुरस्ताच्छालायां यावन्मां प्रतियास्यति। स तु राममवेक्षन्तं सुमन्त्रं प्रेक्ष्य दुर्मनाः
कुशोत्तरम् उपस्थाप्य भूमावेवास्थितः स्वयं तम् उवाच महातेजा रामो राजर्षि सत्तमः किं मां भरत कुर्वाणां तात प्रत्युपवेक्ष्यसे। भक्तजनों, भरत भैया सुमंत्र जी से बोले, हे सारथे, आप इस वेदी पर शीघ्र ही बहुत से कुश बिछा दीजिए। जब तक आर्य मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं यहीं इनके पास धरना दूंगा। जैसे साहूकार या महाजन के द्वारा निर्धन किया हुआ ब्राह्मण उसके घर के दरवाजे पर मुंह ढक कर बिना खाए पिए पड़ा रहता है, उसी प्रकार मैं भी उपवास पूर्वक मुख पर आवरण डालकर इस कुटिया के सामने लेट जाऊंगा और जब तक मेरी बात मानकर ये अयोध्या को नहीं लौटेंगे तब तक मैं इसी तरह पड़ा रहूंगा। प्रभु प्रेमियों, यह सुनकर सुमंत्र श्री रामचंद्र जी का मुंह ताकने लगे। उन्हें इस अवस्था में देख भरत के मन में बड़ा दुख हुआ और वे स्वयं ही कुश की चटाई बिछाकर जमीन पर बैठ गए। तब महातेजस्वी राजर्षि शिरोमणि श्री राम ने उनसे कहा, तात भरत, मैं तुम्हारी क्या बुराई करता हूं जो मेरे आगे धरना दोगे? ब्राह्मणो एक पार्श्वेन नरान् रोद्धुमिहार्हति न तु मूर्धाभिषिक्तानां विधिः प्रत्युपवेशने। उत्तिष्ठ नरशार्दूल हित्वैतद्दारुणं व्रतं पुरवर्यामितः क्षिप्रम् अयोध्यां याहि राघव। आसीनस्त्वेव भरतः पौरजानपदं जनम् उवाच सर्वतः प्रेक्ष्य किमार्यं नानुशासथ। ते तदोचुः महात्मानं पौरजानपदा जनाः काकुत्स्थम् अभिजानीमः सम्यक् वदति राघवः। प्रभु प्रेमियों, राम जी कह रहे हैं भरत भैया से, भैया, ब्राह्मण एक करवट से सोकर धरना देकर मनुष्यों को अन्याय से रोक सकता है, परंतु राज तिलक ग्रहण करने वाले क्षत्रियों के लिए इस प्रकार धरना देने का विधान नहीं है। अतः नरश्रेष्ठ रघुनंदन, इस कठोर व्रत का परित्याग करके उठो और यहाँ से शीघ्र ही अयोध्यापुरी को जाओ। भक्तजनों, यह सुनकर भरत वहाँ बैठे बैठे ही सब ओर दृष्टि डालकर नगर और जनपद के लोगों से बोले, अरे आप लोग भैया को क्यों नहीं समझाते हैं? भक्तजनों, तब नगर और जनपद के लोग महात्मा भरत से बोले, हम जानते हैं काकुत्स्थ श्री रामचंद्र जी के प्रति आप रघुकुल तिलक भरत जी ठीक ही कहते हैं। एषोऽपि हि महाभागः पितुर्वचसि तिष्ठति अत एव न शक्ताः स्मो व्यावर्तयितुं मञ्जसा। तेषामाज्ञाय वचनं रामो वचनमब्रवीत् एवं निबोध वचनं सुहृदां धर्मचक्षुषाम्। एतच्चैवो भवं श्रुत्वा सम्यक् सम्पश्य राघव। उत्तिष्ठत्वं महाबाहो मां च स्पृश तथोदकम्। अथोत्थाय जलं स्पृष्ट्वा भरतो वाक्यमब्रवीत्। शृण्वन्तु मे परिशीलयन्तु
उपनिषदो मंत्रणः शृणुयुस्तथा। प्रभु प्रेमियों, नगर और जनपद के लोग कह रहे हैं भरत जी से, भैया परंतु ये महाभाग श्री रामचंद्र जी भी पिता की आज्ञा के पालन में लगे हैं, इसलिए यह भी ठीक है, अतएव हम इन्हें सहसा उस ओर से लौटाने में असमर्थ हैं। प्रभु प्रेमियों, उन पुरवासियों के वचन का तात्पर्य समझकर श्री राम ने भरत जी से कहा, भरत, धर्म पर दृष्टि रखने वाले सुहृदों के इस कथन को सुनो और समझो। हे रघुनंदन, मेरी और इनकी दोनों बातों को सुनकर उन पर सम्यक रूप से विचार करो। हे महाबाहो, अब शीघ्र उठो और मेरा और जल का स्पर्श करो। भक्तजनों, यह सुनकर भरत उठकर खड़े हो गए और श्री राम एवं जल का स्पर्श करके बोले, मेरे सभासद और मंत्री सब लोग ध्यान से सुने। न याचे पितरं राज्यं नानुशासामि मातरम् एवं परम धर्मज्ञं नानुजानामि राघवम्। यदि त्ववश्यं वस्तव्यं कर्तव्यं च पितुर्वचः अहम् एव निवत्स्यामि 14 वने समाः। धर्मात्मा तस्य सत्येन भ्रातुर्वाक्येन विस्मितः। उवाच रामः सम्प्रेक्ष्य पौरजानपदं जनम्। विक्रीतमाहितं कृतं यत्पित्रा जीवता मम न तल्लोपयितुं शक्यं मया वा भरतेन वा। भक्तजनों, भरत भैया श्री राम जी एवं जल का स्पर्श करके बोले, मेरे सभासद और मंत्री सब सुने। न तो मैंने पिताजी से राज्य मांगा था और न माता से ही कभी इसके लिए कुछ कहा था। साथ ही परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के वनवास में भी मेरी कोई सम्मति नहीं है। फिर भी यदि इनके लिए पिताजी की आज्ञा का पालन करना और वन में रहना अनिवार्य है तो इनके बदले मैं ही 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा। भक्तजनों, भाई भरत की इस सत्य बात से धर्मात्मा श्री राम जी को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने पुरवासी तथा राज्य निवासी लोगों की ओर देखकर कहा, पिताजी ने अपने जीवन काल में जो वस्तु बेच दी है या धरोहर रख दी है अथवा खरीदी है, उसे मैं अथवा भरत कोई भी पलट नहीं सकता। उपाधिर्न मया कार्यो वनवासे जुगुप्सितः युक्तमुक्तं च कैकेय्या पित्रा मे सुकृतं कृतं। जानामि भरतं क्षान्तं गुरुसत्कारकारिणं सर्वमेवात्र कल्याणं सत्यसन्धे महात्मनि। अनेन धर्मशीलेन वनात् प्रत्यागतः पुनः भ्रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्याः पतिरुत्तमः। वृतो राजा हि कैकेय्या मया तद्वचनं कृतम् अनृतान्मोचयानेन पितरं तं महीपतिम्। प्रभु प्रेमियों, समस्त नगरवासियों के समक्ष प्रभु श्री राम कहते हैं, मुझे वनवास के लिए किसी को प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि
सामर्थ्य रहते हुए प्रतिनिधि से काम लेना लोक में निंदित है। कैकेयी ने उचित मांग ही प्रस्तुत की थी और मेरे पिताजी ने उसे देकर पुण्य कर्म ही किया था। मैं जानता हूं भरत बड़े क्षमाशील और गुरुजनों का सत्कार करने वाले हैं। इन सत्य प्रतिज्ञ महात्मा में सभी कल्याणकारी गुण मौजूद हैं। 14 वर्षों की अवधि पूरी करके जब मैं वन से लौटूंगा तब अपने इन धर्मशील भाई के साथ भूमंडल का श्रेष्ठ राजा होऊंगा। कैकेयी ने राजा से वर मांगा और मैंने उसका पालन स्वीकार कर लिया। अतः भैया भरत, अब तुम मेरा कहना मानकर उस वर के पालन द्वारा अपने पिता महाराज दशरथ को असत्य के बंधन से मुक्त करो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 11+शततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 111वां सर्ग पूरा हुआ। प्रभु श्री सीताराम सरकार अयोध्यानाथ चित्रकूट में विराजते हुए समस्त भूमंडल का, समस्त ब्रह्मांड का सदा सर्वदा कल्याण करें। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम